करें इस वक्त ठाकर द्वारे का विश्व अर्धभूमि दिवस के अवसर पर आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को फैजुल्लागंज वेजलैंड में एक जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह कार्यक्रम विभाग एवं WWF इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विभागीय वन अधिकारी मुरादाबाद श्री अविनाश पांडे रहे। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, सरोज एकेडमी ऑफ इंटेलिजेंस, शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज तथा SPSM इंटर कॉलेज के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय किसान व ग्रामीण समुदाय, WWF इंडिया जिला गंगा समिति के सदस्य राम गंगा मित्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती छाया रानी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में परिवर्तन दी चेंज संस्था के श्री कपिल कुमार नजीबाबाद से और वर्ल्ड वोचर सुश्री वृंदा बजाज तथा हिंदू कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्रीमती अनामिका त्रिपाठी की भी विशेष भूमिका रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी एवं आमजन और अर्धभूमियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता करना तथा जलीय जीव जंतु एवं पक्षियों की पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करना रहा। इस अवसर पर WWF इंडिया के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद आलम ने अर्धभूमियों के विभिन्न प्रकारों एवं उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वेटलैंड्स जलीय जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि विभागीय वन अधिकारी श्री अविनाश पांडे ने शहरी क्षेत्रों में अर्धभूमियों के निरंतर घटते अस्तित्व में चिंता व्यक्त करते हुए इनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अर्धभूमियों अनेक जलीय जीव जंतु तथा स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करती है, अतः इनके संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस दौरान वर्ल्ड वोचर सुश्री वृंदा बजाज ने विद्यार्थियों को वेटलैंड में पाई जाने वाली विभिन्न पक्षी प्रजातियों एवं उनकी पहचान के तरीकों की जानकारी दी। वहीं श्रीमती अनामिका त्रिपाठी ने अपने संबोधन में वृक्षों के महत्व एवं संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए परिस्थिति की तंत्र में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। अंत में सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम समापन किया गया। मेरा नाम मोहम्मद आलम है और मैं WWF इंडिया में कोऑर्डिनेटर हूँ मुरादाबाद में। आलम जी, आज जो है यहाँ पर स्कूल के बच्चों को लेकर साथ में कुछ दिवस मनाया जा रहा है, क्या मामला है? जी, ये देखिए, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे का सेलिब्रेशन किया जाता है और इस तरह का जो सेलिब्रेशन है इसका उद्देश्य ये रहता है कि लोगों में वेटलैंड के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसके लिए खासकर जो स्कूली बच्चे हैं उनको यहाँ पर हम एक कार्यक्रम करके आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं और जिस तरीके से हम खड़े हैं आज फैजुल्लागंज वेटलैंड भी है, 6 हेक्टेयर का ही वेटलैंड है और काफ़ी समय से इस वेटलैंड को कंजर्वेशन करने के लिए जो है प्रयासरत है जिला प्रशासन, वन विभाग और हम लोग। तो इसमें कुछ जो इश्यूज़ पहले आइडेंटिफाई हुए थे, जैसे वीडिंग का इसमें इशू था, तो वीड वगैरह का डीवीडिंग का काम इसमें कराया गया है और इसके अलावा और भी कई ऐसे इसमें काम हैं जो भी होने बाकी हैं। तो मेन जो तात्पर्य है इसको वेटलैंड को कंजर्व करने का वो यही है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ जो हैं वो आती हैं। खासकर अगर आप देखेंगे कि जाड़ों के दिनों में जो प्रवासी पक्षी हैं वो अलग अलग स्थानों से प्रवास करके इस वेटलैंड के ऊपर आते हैं। तो इन प्रवासी पक्षियों के लिए उनका एक नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर उनको मुहैया कराने के उद्देश्य से इस वेटलैंड का जो है कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है। और विश्व चूँकि आर्द्रभूमि दिवस आज है 2 फरवरी को, हम सभी लोग जानते हैं, तो ऐसे में बच्चों को यहाँ बुलाकर अलग अलग तरह की प्रजातियों की जो पक्षी यहाँ पर मौजूद होते हैं उनके बारे में उनकी जानकारी उनको दी जाती है। उनको बताया जाता है कि किस तरीके से वो पहचान कर सकते हैं अलग अलग तरह के पक्षियों की, जिसमें प्रवासी पक्षी भी हैं, जो वहाँ के लोकल जो हमारे इस इलाके के पक्षी हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम लोग जल की गुणवत्ता या जो वेटलैंड की हेल्थ असेसमेंट है उसके बारे में भी यहाँ बच्चों को एक डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे ताकि उनको ये पता चले कि किसी भी वेटलैंड को किस तरीके से कंजर्व किया जाता है, क्या उसके स्टेप होते हैं और ये कि उसकी जो पूरी इकोलॉजी है, जो उसका एक इकोसिस्टम होता है, जो पर्यावरणीय उसका तंत्र होता है, वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी यहाँ पर जो है डिटेल में बच्चों को जानकारी
दी जाएगी। तो जल की गुणवत्ता कैसे माप सकते हैं हम, कैसे हम पक्षियों के बारे में, उसकी पॉपुलेशन के बारे में वैज्ञानिक तरीके से हम जो है समझ सकते हैं। इस तरह की सोच और समझ जो है इन बच्चों के अंदर विकसित करने का जो है उद्देश्य यहाँ पर रहता है। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे जैसे आज विश्व आर्द्र दिवस है जो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और ये वर्ष 1997 से लगातार मनाया जा रहा है। इस वर्ष की जो आर्द्र दिवस की थीम थी वो है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। तो हमारे पास जो पारंपरिक ज्ञान है नम क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए वो आज हमने 4-5 विद्यालयों के बच्चों को बुला करके सबको बताया है और उनको नम भूमि उनमें पाए जाने वाले पादप जीव जंतु के बारे में बताया है और ये कोशिश की है कि इन बच्चों में इस तरीके का ज्ञान पैदा हो और रुचि पैदा हो ताकि भविष्य के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। किस प्रकार से जागरूक कराया आपने बच्चों को? बच्चों को हम लोगों ने कई तरीके से कहा है कि जैसे आप अपने आसपास जो ज़मीनों में वेजिटेशन पाया जाता है, चिड़ियाँ पाई जाती हैं, पानी का जो बड़े बड़े तालाब हैं, इनको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं। हर पक्षी हमारे जीवन में जरूरी है, जीवन चक्र में इनका एक रोल है। एक मैडम अनामिका त्रिपाठी जी ने बताया किस तरह डोडो पक्षी के कारण एक पूरा वृक्ष समाप्त हो चुका था। तो ये जीवन एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। हम अकेले इस धरती पर नहीं जीवित रह सकते हैं। हमारे साथ में जो अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, जब वो साथ रहेंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। आज का जो बच्चा है सोशल मीडिया की कैद में हो गया है, तो आपका एक प्रयास। देखिए सोशल मीडिया में बच्चे रात दिन लगे रहते हैं, उनकी एक दिनचर्या बदल गई है, देर रात तक जगते हैं। तो हम लोगों ने उनको फील्ड में लाया है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति से आप जुड़िए और अच्छे नागरिक बनिए। तो कोशिश है हम लोगों की कि भाई इन बच्चों को एक नया बीज इनके अंदर डाल सकें ताकि भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बन सकें।